हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जिस चीज़ का डर था, क्या अगस्त में भी हिस्ट्री रिपीट होगी। बिटकॉइन $60,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। ऑलमोस्ट $65,000 से अभी दोबारा $62,000-63,000 पे तो आ गया। क्या यहाँ पर टिक पाएगा? क्या हमारा बॉटम हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो क्या अगस्त सितंबर में हमें एक बॉटम देखने को मिल सकता है? मेरे पास आज एक नहीं, कम से कम मैं आपको 3 से 4 जो है चार्ट्स इंडिकेटर दिखाऊंगा कि ऐसा लगता है या तो हम बिटकॉइन बॉटम के बहुत करीब हैं या हमने ऑलमोस्ट बिटकॉइन का बॉटम देख लिया है। तो वो क्या डाटा है, क्या चार्ट्स हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन एक और सवाल, भाई ऑल्ट कॉइन्स का करें तो करें क्या। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो जहां इतना वक्त यार थम गए हो या लूटे पीटे बैठे हो, तो भाई अगले 1-1.5 महीने तक ऑल्ट कॉइन से दूर रहो। वो क्यों, वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा जब आप पूरी की पूरी हमारी वीडियो ये देखोगे। बाकी ग्लोबली क्या चल रहा है वो आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। माहौल कब और क्यों चेंज होता देखने को मिल सकता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है बताने समझाने को, लेकिन मुझे पता है जैसे हालात है, ना बताने वाले ज़्यादा रहे और ना सुनने वाले ज़्यादा रहे। लेकिन आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है कि यार जब तक यहाँ पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला डायलॉग आपने सुना होगा। और ऐसा दौर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, 2022 के अंदर भी ऐसे हालात थे, 2018 में भी ऐसे हालात थे। लेकिन आपका भाई यहाँ पर लगा हुआ था, डटा हुआ था, क्योंकि मैंने देखा यार जो यहाँ मार्केट के अंदर टिक गया और जब ट्रेंड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल गया, वो सरवाइव कर गया। नहीं तो बहुत सारे लोग यार एग्जिट कर गए हैं। बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट आ जाए, हम यहाँ से निकल जाए। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ से कुछ करके जाने वाले हैं नहीं, कुछ पैसा तो बनाने की तो दूर की बात है। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए और अगले 1-2 महीने में क्या बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है और क्यों हो सकता है, सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नहीं किया है तो भी कर लो यार, ताकि हमारी जो भी अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। और यहाँ पर एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, हालात बिगड़े हैं लेकिन हम तो यहाँ साथ कनेक्टेड है ना, तो यार लाइक्स क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियो पे। कम से कम 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं कि यार 2000 लाइक तो इस वीडियो पे आने चाहिए। देखता हूँ मेरे भाई बहन हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, ताकि हम लगातार आपके साथ बने रहें, यही हमारा माध्यम है। हम ना आपसे कोई प्रीमियम लेते, ना हम आपसे कोई पैसे लेते। अब ये भी नहीं आप कर पाओगे, एक लाइक नहीं दबा पाओगे तो भाई कैसे चलेगा। तो यार सपोर्ट किया करो और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो यार बिल्कुल डिसहार्टन हुए पड़े हैं। लेकिन 3-4 चार्ट हैं मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत मिलती है कि यार बिटकॉइन के बॉटम के हम बहुत करीब हैं, हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया। अब उसके अंदर से सबसे पहले अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ, वो है शॉर्ट टर्म होल्डर सप्लाई श्रिंकिंग। मतलब शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स होते हैं ना, जो इस टाइम पे जो जब भी मार्केट के अंदर थोड़ी उथल पुथल होती है भाई, वो एग्जिट करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। भाई ये ट्रेंड हिस्टोरिकली हमेशा अपेयर होता है जब भी हम बिटकॉइन बेयर मार्केट को ख़त्म होते देखते हैं, जैसा कि जो डाटा निकल के आया क्रिप्टो क्वांट का उनके हिसाब से, उनके एनालिस्ट। अब ये देखो, आपने सर्कल देखे होंगे, बिटकॉइन शॉर्ट टर्म होल्डर होडल वेव्स जब भी आपको कैलकुलेट करोगे और बिटकॉइन के बॉटम को देखोगे, एनालाइज करोगे, क्या ये चीज़ आप 2016-15 में देख लीजिएगा, ठीक है, 16 में देख लीजिएगा। ऐसा ही आप देख लीजिए 2019-20 में जब बिटकॉइन ने भाई बड़ा परेशान किया था। ऐसा ही हमने 2021 के बुल रन से पहले देखा था। ऐसा ही कुछ कुछ हमें ट्रेंड 2022-23 के अंदर देखने को मिला। और सेम ही सिचुएशन अब इसके अंदर यहाँ बन रही है। और ये आप कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि यार हाँ, ये जब भी ऐसी वेव आती है तो हम बिटकॉइन के बॉटम के पास हैं या बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है। कई लोग ये भी बोलते हैं क्या बिटकॉइन का बॉटम $50,000 के नीचे आ सकता है। हिस्टोरिकली ये भी पॉसिबल है अगर डाटा को एनालाइज करते हैं। कई लोग तो बोलते हैं क्या ये $32,000-40,000 भी आ सकता है। अगर बिटकॉइन के एवरेज प्राइस देखते हैं, जब भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से नीचे आता है, इंटेंसिटी कम हो रही है।
लेकिन आखिरी बार का भी याद रखते हैं तो ऑलमोस्ट 75 से 77% गिरा था। आप कह लो कहाँ $70,000 था और कहाँ $15,000। तो भाई अगर उसकी इंटेंसिटी, लेकिन हर बार एक टाइम पे जब 2014-13 की बात करते हैं तब बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 90% तक गिरा था, फिर 80% पे आया, 85%, फिर 80% पे आया, फिर यहाँ 70-75% पे तो आया। यानी कि जैसे जैसे बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ रही है तो इसके अंदर बिटकॉइन की गिरावट भी काफ़ी कम हो रही है। क्या यहाँ पर अब ऑलरेडी हम 50% डाउन तो आ ही चुके हैं? क्या यार ये बिटकॉइन का बॉटम है? अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 65-70%, तो उसी की एक गुंजाइश लेके मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी है 50% यहाँ पर आने की। $50,000 पर परसेंट कह रहा हूँ, $50,000 के नीचे यहाँ आने की। क्यों मैं ये थ्योरी पे क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक को समझिए यार, जब बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करते थे हमने 15,000 से $70,000 देखा, 3,000 से आप कह लो 20 की, आप छोटा सा समझने की कोशिश करना, कुछ 100 से ये ऑलमोस्ट $1,400 गया, फिर ये यार 3,000 से $20,000 गया, फिर हमने देखा 20,000 से $70,000 तक इसने उछाल लगाया। तो भाई क्या इंटेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है? जब अब 70,000 के बाद अगर डबल या ट्रिपल होने की रेशियो देखते हो तो क्या हो रहा है भाई, 70,000 से ये $1,25,000 ही पहुंच पाया, ऑलमोस्ट डबल हो पाया। तो जब प्रॉफिट या आप कह लीजिए हाई की इंटेंसिटी जो है कम हो रही है क्योंकि एडॉप्शन बढ़ रही है, तो आप कह लो कि लो की भी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ समझनी चाहिए। और जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है मुझे तो नहीं लगता $40,000 के आसपास आएगा, लेकिन हाँ $50,000 को हम भी सोच रहे हैं। अगर उसके नीचे आए तो यार वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह पर्सनली मुझे भी लगता है कि यार वो आएगा तो भाई मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं 2 पार्ट की हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि इन जो ये बड़े बड़े लोग लेके बैठे हुए ना, स्विट्ज़रलैंड का बड़ा बैंक यूबीएस का जो डाटा निकल के आया भाई साहब, वो उसने भी बिटकॉइन के ETF खरीदे हुए हैं। जेपी मॉर्गन का भी जो डाटा निकल के आया उसने भी बिटकॉइन के ETF खरीदे हुए हैं, ब्लैक रॉक के। यहाँ पर लगातार जो बिटकॉइन के ETF के अंदर बाइंग देखने को मिलती है, लाखों बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन लेके बैठी हैं। तो यार कब ये रिवर्सल कर दे, क्योंकि पिछली बार $60,000 से इन्होंने सीधा $80-85,000 पहुंचा दिया था। लेकिन जो डाटा एक और निकल के आया उस टाइम पे वो ड्राइव थी फ्यूचर ड्रिवन, मतलब यानी कि फ्यूचर्स के अंदर एक रैली देखने को मिली थी। बिटकॉइन के ETF थोड़ा सा मोमेंटम, क्या वो एग्जिट पॉइंट की देख रहे थे, इस वजह से देखने को मिली थी। क्योंकि डाटा तो यही कह रहा है कि वो रैली सस्टेन ज़्यादा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पॉट के अंदर बाइंग नहीं थी, जो आज की डेट में भी है, डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप देखते हो तो लोग क्या सोचते हैं भाई, क्रिप्टो इज़ डेड, यही सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया पे देखते हो, हर जगह देखते हो यार क्रिप्टो के अंदर कुछ जान नहीं है। और हमारे व्यूज़ से भी आप देख सकते हो कहाँ 40-50,000 व्यूज़ आ रहे थे, कहाँ भाई 10,000 व्यूज़ नहीं छू पा रहे। तो ये एक इंडिकेटर की तरह है यार, इस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट कब नहीं होता, जब यार लोग होपलेस हो जाते हैं, यार सोचते हैं सब कुछ बेकार है। और ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी, या लॉन्ग टर्म में देखते हो तो यार इसको एक अपॉर्चुनिटी या डिप की तरह लेना चाहिए। दूसरे चार्ट की बात करता हूँ, ये तो मैंने एक चार्ट बात करी है, अब दूसरे चार्ट की बात करते हैं, बिटकॉइन रेनबो चार्ट। हिस्टोरिकली भाई ये जो फायर सेल जो नीचे ब्लू दिख रहा है ना इस रेनबो के अंदर, भाई हिस्टोरिकली देखते हैं इस रेंज के अंदर, मतलब अपने फायर सेल से भी नीचे आ गया है। हिस्टोरिकली आया तो कई बार है, ठीक है, 2-3 बार, भाई एक बार ही देखने को मिला ये तो ऑलमोस्ट, वो भी देखो ठीक है, वो पिछली लास्ट रैली के अंदर देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो इतने टाइम तक काफ़ी यहाँ पर नहीं रहा है जितना ये फायर सेल के नीचे अब देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक तरफ तो ये भी कर लग रहा है कि भाई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और जिस हिसाब से ये फायर सेल के नीचे है, फायर सेल मतलब कि हाँ भैया आपको एंट्री बनानी चाहिए इस इंडिकेटर या इसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये इतने टाइम से यहाँ रह रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर जो है कह लो बताता है कि हाँ यार बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, या बिटकॉइन के बॉटम के और बहुत करीब है। और तीसरा देखते हैं, बिटकॉइन इज नाउ ट्रेडिंग इन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोन, मतलब बिटकॉइन को बनाने में ऑलमोस्ट 60 से 70, कई लोग कहते हैं $75,000 लगते हैं, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट बोली जाती है 60 से $70,000 के बीच में। भाई माइनर्स आप समझिए एक बैकबोन होते हैं ब्लॉकचेन की, अगर ब्लॉकचेन ही नहीं रहेगी तो कब तक ये रन करेगा। तो या ये भी जो डाटा या ये जो चार्ट बता रहा है ये एक सिग्नल है कि भाई बिटकॉइन मार्केट या बेयर मार्केट बॉटम हो चुका है, या हम बहुत करीब हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ,
क्या है आप 2019-20 के अंदर देख लो, जब इस लेवल के आसपास आया था। क्या है हम बात करते हैं 2022 के अंदर, जब इस लेवल के आसपास आया था, इस जोन के अंदर या इस रिबन के अंदर आया था। क्या है अभी की बात करते हैं, जब भी इस रेंज के आसपास आया है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट ने अपना बेयर जो है, वहाँ से एक बेयर मार्केट को छोड़ के एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो क्या हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया है? तो ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है जो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि हाँ यार, पॉसिबिलिटी है कि हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया। मैं इतने सारे चार्ट्स इंडिकेटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे गुंजाइश है 5-10-20 ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार डॉलर और गिरने की। मैं कह रहा हूँ 50,000 मतलब 10-15 हज़ार डॉलर तक और नीचे गिरने की। लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम आया और रैली आई, फिर हम शायद देखते रह जाएंगे। फिर 80,000 पे जाता है, फिर सोचते हैं और दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर 1 लाख डॉलर पे जाएगा, फिर सोचेंगे यार फिर दोबारा से आ जाएगा। तो फिर वो चीज़ मौका मिल नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, इसीलिए कहते हैं पार्ट में बाइंग क्यों करनी चाहिए। अब एक और इंडिकेटर है, बिटकॉइन सेलर्स आर शोइंग साइन ऑफ ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं भाई इस टाइम पे। हिस्टोरिकली ये भी एक बताता है कि कंफर्म तो नहीं है कि हाँ बिटकॉइन बॉटम हो गया है, लेकिन अगर ग्लास नोड के इस डाटा को भी देखते हैं, ऑलमोस्ट जब ये रेड लाइन के आसपास टच करने वाला होता है तो वो कह लीजिए एक बिटकॉइन बॉटम का सिग्नल होता है। तो आप कह लीजिए ये बता रहा है कि यार अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम बहुत करीब हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ 60,000 डॉलर के नीचे, या आप कह लीजिए 50,000 डॉलर पे ये आता देखने को मिल सकता है। तो आप कह लीजिए कि अगले 1-2 महीने के अंदर अगर थोड़ा सा संभल के रह लिए तो यहाँ पर हो सकता है, अगर हमने बिटकॉइन का बॉटम नहीं देखा है तो बिटकॉइन का बॉटम देखने को मिल जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे है भाई हिस्टोरिकली डाटा। जो अभी लग रहा था अगस्त में कुछ ट्रेंड रिवर्सल होता देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन का प्राइस 2-3% ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी अगस्त में दोबारा से यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास रह गया। अगर यहाँ से मोमेंटम गई, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, क्योंकि अगस्त के अंदर कभी भी अगर हिस्टोरिकली देखते हो, 2014 में देख लो, 2018 में देख लो, या 2022 में देख लो, इलेक्शन ईयर के टाइम पे या हाफिंग के अगले साल जब बॉटम होता है, और उसके अगले साल जब बिटकॉइन हाफिंग के अगले साल जब ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके अगले साल जब बॉटम होता है, उसके अंदर या इलेक्शन ईयर के अंदर कभी भी अगस्त सितंबर के अंदर रिटर्न पॉजिटिव नहीं रहे। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ गुंजाइश है कि बिटकॉइन यहाँ बॉटम अगस्त और सितंबर में बनाता देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम रिवर्सल देखते हैं, और इलेक्शन होने के बाद हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि एक रैली आती है जो कि 50 से 100% बिटकॉइन को ले जाती है अगले 12 महीनों के अंदर। तो इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ के करना है। मार्केट काफ़ी मैच्योर हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी डाइवर्ट हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में तो सब लोग सोच रहे हैं यार बिटकॉइन का बॉटम जब तक ना हो तब तक भाई कुछ करना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ अगले 1-1.5 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को तो खासकर छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक बिटकॉइन रिवर्सल नहीं करेगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी। और अगर नहीं देखने को मिलेगी तो गुंजाइश, अगर बिटकॉइन 50,000 डॉलर आ गया तो यही ऑल्ट कॉइन्स आपको 15-20% और डिस्काउंट पे या उससे ज़्यादा और गिरते देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा एक तो ये डर है, ऊपर से जब से जो ट्रेडिफाई की बात करते हैं, जो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, अमेज़ॉन की बात करते हैं, दूसरे एप्पल जैसे स्टॉक अगर एक्सचेंज यहाँ पे लिस्ट करने लगे हैं, तो वैसे ही मोमेंटम जा रहा है उसके अंदर से। और जिस हिसाब से जो एक्चुअल में स्टॉक जो टोकनाइज फॉर्म में बिक रहे हैं या ट्रेड होने लगे हैं, उनका वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स पे उसका भी एक प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब तक बिटकॉइन का बॉटम कन्फर्म ना हो जाए या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ना देखने को मिले, ऑल्ट कॉइन्स से दूर रहना चाहिए। समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। लेकिन बिटकॉइन के बॉटम अगस्त सितंबर में अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, उसके हिसाब से जो इंडिकेटर दिखा रहे हैं या तो हो चुका है या बड़े करीब हैं, उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा क्लोजली यहाँ पर वॉच करना है या ऑब्ज़र्व करके रखना है। ठीक है। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगा, और एक और चीज़ जो यूजुअली मैं देखने को मिलता है इस टाइम पे, क्रिप्टो इज़ डेड की बात करते हैं, और ये भी एक इंडिकेटर की तरह रहता है हिस्टोरिकली। जब एक्सट्रीम फियर होता है और फड में होते हैं कि भाई अब तो सब कुछ ख़त्म ही है, तो ये भी एक इंडिकेटर निकल के आया, डाटा निकल के आया सेंटिमेंट्स का, कि भाई वहाँ पे भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई, मुझे लगा ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 1-2 महीने के अंदर जो होना होगा हो जाएगा, वो 1.5 महीने उसके बाद उम्मीद कर सकते हो कि हाँ यार रिवर्सल की गुंजाइश है। वो क्यों है?
एक लेटेस्ट ऑन चेन बीटीसी बियर था, लार्जेस्ट, माफ लेटेस्ट कह रहा हूँ, लार्जेस्ट बीटीसी बियर था जिसने ऑलमोस्ट 2136 बिटकॉइन से शॉर्ट किया हुआ था। ठीक है, अपनी उसने पोजीशन क्लोज कर दी है जो कि लगभग 136 मिलियन की, ऑलमोस्ट 1 मिलियन का प्रॉफिट किया। लेकिन अब उसने अपनी पोजीशन को फ्लिप कर दिया, यानी कि अब वो बेयर नीचे ना जाने की बदले अब ऊपर जाने की उम्मीद कर रहा है। और अगर ऐसा होगा तो जब ऐसे सिग्नल मिलने लगते हैं, जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए बात करता हूँ। लेकिन बिटकॉइन के ETF यहाँ पे थोड़ा सा अभी टेंशन या आप करें मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। सो USA की मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, 7800 पॉइंट्स पे पहुँच गई है S&P 500। लेकिन जो बिटकॉइन के ETF हैं वो शुरुआत जो अगस्त की हुई थी, अभी मिड में आते आते अब ऐसा लग रहा है कि यार वो भी कंफ्यूज हैं कि अब आगे क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के रखना है। साथ के साथ में जो मैंने आपको बताया, जो पहली रैली आई थी जो $80,000 पहुंचा दिया था, वो फ्यूचर ड्रिवन थी। अभी थोड़ा सा संभल के रहना, जब तक जो स्पॉट मतलब जब एक्चुअल में जो है ना लीवरेज से ना लेके ऑन स्पॉट जब लोग खरीदते बेचते हैं, उसका वॉल्यूम या उसके अंदर एक कुछ उछाल ना देखने को मिले, तो थोड़ा सा यहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए। एक और बड़ी जो चार्ट निकल क्या है इंटरेस्टिंग, मुझ ये भी समझ के जाइएगा, 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं भाई, वो अपना हाई पे बना रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है। जो स्मॉल होल्डर्स हैं, जो इस टाइम पे थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं भाई, इस टाइम पे वही सोच रहे हैं कि कैसे जान छूटे और मैं यहाँ से निकलूँ। ये भी एक इंडिकेटर है कि भाई बड़े लोगों के अंदर यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वो चुपचाप करके ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक के ETF के उसके अंदर बाइंग देखने को मिली। जैसा मैंने बताया UBS स्विट्ज़रलैंड का बड़ा बैंक, उनकी भी डिस्क्लोजर निकल के आया कि उन्होंने भी ब्लैक रॉक ETF के अंदर बाइंग करी हुई है। तो आप कह लो कि बड़े लोगों की यहाँ पर वो जब वो लेते हैं तो भाई उनके पीछे रिसर्च भी होती है, उनकी प्रॉपर टीम भी होती है, और वो फिर अपने पैसे को भाई इतनी आसानी से ज़ीरो होने नहीं देते। अब वो क्यों? अगर आप देखते हो 60 से 70 हज़ार बिटकॉइन माइनर्स का आप कह लीजिए एवरेज कॉस्ट आ रही है एक बिटकॉइन को बनाने की, कब तक सर्वाइव कर पाएंगे अगर ये यहाँ नहीं रहेगा? ये 2 4 6 महीने तो झेल लेंगे। जैसा अभी देखा हमने, कब डाटा निकल के भी आया था, $80,000 के आसपास बिटकॉइन आया तो माइनर्स ने दबा के सेलिंग करी, $70,000 के आसपास माइनर्स दबा के सेलिंग करी, क्योंकि भाई वो नुकसान में तो बेच नहीं सकते। लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो एग्जिट करने की सोचेंगे। और इसीलिए भाई अगर वो नुकसान में रहेंगे, $60,000 पे अगर बिटकॉइन यहाँ टिका रहेगा, रिवर्सल नहीं दिखाएगा, $50,000 पे भी आने के बाद अगर 2-4 महीने के अंदर नहीं आएगा, तो भाई ब्लॉकचेन पे खतरा हो जाता है। ब्लॉकचेन पे खतरा, पूरे बिटकॉइन नेटवर्क पे खतरे की बात हो जाती है। और अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट 200 वीक मूविंग एवरेज की, जो कि लगभग $64,000 आती है, उसको भी लूज़ कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज $63,500 के आसपास आती है, उसको भी लूज़ कर रहा है। अगर यहाँ से ये छिटका और यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोज हो पाए तो हो सकता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 50 मंथ मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही थी $60,000 के आसपास आए। ये देखना है कि भाई $50,000 के लिए अगर आप देख रहे हो तो $60,000 के नीचे क्या ये इस बार की मंथली कैंडल क्लोज करती है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम चाहते हैं कि रिवर्सल देखने को मिले तो भाई इसको जो है 200 वीक मूविंग लगभग $64,000 पे एक बड़ा रिवर्सल या मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि $70,000 के ऊपर देखने को मिले या जो है $80,000 तक जाए। इसीलिए हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों बिटकॉइन का बॉटम या तो हो चुका है, बहुत करीब है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं और लाने की कोशिश करूंगा जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं जहां इतना झेल लिया, ऑलमोस्ट 8 महीने पता ही नहीं चले, तो भाई ये 1-2 महीने और सही, पता नहीं। क्योंकि हमें ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म है। देखते हैं इस बार क्या, या ऊँट किस करवट बैठता है। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।